हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, काउंटर करंट इफेक्ट भी बोलते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेजी अपरेटस के बारे में, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में देखेंगे और रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट होता है नेफ्रॉन में, उसको कंसंट्रेट कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करने की। जो सांद्रित यूरिन होता है उसको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी पाई जाती है मैमल्स में। हेनलेज लूप एंड वाजर एक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इट। जो लूप ऑफ हेनले है और जो वासर एक्टा है, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का जो पार्ट होता है, वासर एक्टा जो कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड पाई जाती है, तो उसे वासर एक्टा बोलते हैं। जो वासर एक्टा और लूप ऑफ हेनले है, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में या कंसंट्रेशन करने में फिल्ट्रेट का। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन 1200 milliosmol, nearly 4 times concentrated than initial filtrate 300 milliosmol formed। जो ह्यूमन की किडनी होती है वो प्रोड्यूस करती हैं यूरिन को, जिसकी कंसंट्रेशन 1200 मिलीमोल होती है, नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड दैन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो इनिशियल जब शुरुआत में जब फिल्ट्रेट बनता है तो उसकी जो ओस्मोलरिटी होती है वो 300 मिली ओस्मोल होती है, यानी वो इतना सांद्रित नहीं होता, इतना कंसनट्रेटेड नहीं होता, वो डाइल्यूट होता है। लेकिन जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें इसका जो कंसंट्रेशन होती है वो 1200 मिली ओस्मोल हो जाती है। जो इसकी ओस्मोलरिटी है वो 1200 मिली ओस्मोल हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है, जो कि जो शुरुआत में जो फिल्ट्रेट बनता है उससे 4 गुना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो लूप ऑफ हेनले है, इसकी तो जो दोनों लिम्ब होते हैं वो वाइड। काउंटर करंट का मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है उल्टा। तो जो इसमें जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो होता है वो जो उसका डिसेंडिंग लिम्ब है और जो उसका असेंडिंग लिम्ब है, दोनों में एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड हो रहा है, इसमें अपवर्ड हो रहा है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे काउंटर करंट जनरेट होता है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसमें काउंटर करंट जनरेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें डाउनवर्ड है और जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें अपवर्ड होता है, तो इसमें भी एक काउंटर करंट जनरेट होता है। और जो ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में डाउनवर्ड है और इसमें लूप ऑफ हेनले में अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच भी एक काउंटर करंट जनरेट होता है, जो कि हेल्प करता है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। हम देखते हैं कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करती है। जो ये अपर पार्ट होता है, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, जिसकी ओस्मोलरिटी 300 मिली ओस्मोल के लगभग होती है। यहाँ से जब यूरिन जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्टर होके आता है, तो इसमें जैसे जैसे वो नीचे आता है तो नीचे जो मेडुला होती है, मेडुला वाले पार्ट में जो किडनी का ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये तो कोर्टेक्स हो गया। ये जो नीचे का पार्ट है ये मेडुला कहलाता है। तो मेडुला वाले पार्ट में जो ओस्मोलरिटी होती है वो ज़्यादा होती है बजाय कि कोर्टेक्स वाले पार्ट के। तो कोर्टेक्स वाले पार्ट में ओस्मोलरिटी 300 मिली ओस्मोल होगी और जो मेडुला वाले पार्ट में जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ओस्मोलरिटी बढ़ती जाती है। सबसे हाईएस्ट ओस्मोलरिटी 1200 मिली ओस्मोल होती है। तो जैसे जैसे वो फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में जैसे जैसे वो फिल्ट्रेट नीचे आता जाता है तो इसमें से जो वाटर होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन
होता जाता है, जिससे यूरिन कंसनट्रेट होता चला जाता है। उसमें जो NaCl होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, इनकी जो अमाउंट होती है वो फिल्ट्रेट में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो नीचे आता है इसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता चला जाता है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। फिर जैसे जैसे वो लूप ऑफ हैडले में ऊपर की ओर जाता है, जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ से जो NaCl होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, और भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेनली जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो साल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वापस 300 मिलीऑस्मोल के लगभग पहुँच जाती है। यहाँ से फिर जो ये सोडियम और क्लोरीन वाला जो पार्ट है ये वसा रेक्टा द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वसा रेक्टा में चला जाएगा तो वसा रेक्टा के थ्रू ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा और ये वसा रेक्टा के थ्रू ये वापस इधर आ जाएगा। यहाँ से फिर दोबारा इसमें जो ये नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में ये चला जाता है। इसी तरीके से इसमें ये मैकेनिज्म चलती रहती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि NaCl का फ्लो कैसे होता है, किन किन जो पार्ट होते हैं उनमें होता है, और जो यूरिया होता है यूरिया का फ्लो कैसे होता है। यहाँ पे यूरिया का मूवमेंट होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो यूरिन जब बनता है तो सबसे पहले तो पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा लूप ऑफ हैनले के, फिर लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग लिम्ब में जाता है, असेंडिंग लिम्ब से डीसीटी में जाता है, और डीसीटी के बाद में जब वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसमें इसका यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो यूरिया होता है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में जाता है। जो हमने इसकी किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी, वहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया होता है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में जाता है, वहाँ से वापस ये कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है। यही प्रोसेस चलती रहती है। यूरिया का मूवमेंट हमने इस यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NaCl के मूवमेंट के बारे में। तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में सबसे पहले NaCl होता है, वो